Hello friends, welcome back to my channel Your Media Book. In today's class we are going to study about the committees and commission of media. So let's first understand what is the difference between committees and commission. So जो आपका committees होता है वो फोकस्ड करता है कोई स्पेसिफिक टास्क के ऊपर, कोई स्पेसिफिक इवेंट है या उसको इन्वेस्टिगेट करना है या उसमें कुछ इश्यूज हैं तो उसके रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं, वेरी फोकस्ड एंड स्पेसिफिक वन। और जो कमीशन होता है वो शायद थोड़ा बहुत ब्रॉडर होता है। इट एड्रेस द नेशनल और वेरी पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड कोई इशू होता है जो बड़ा होता है, दैट इज़ लाइक योर कमीशन। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमिटीज़ एंड कमीशन। जो कमिटीज़ होते हैं वो बहुत ही 4 to 5 पीपल्स के जो उनकी कमिटी होगी, और जो कमीशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट, राइट। सो इन शॉर्ट कम्युनिटीज़ बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल होता है और फोकस करते हैं लाइक एडवाइजिंग और रिकमेंडिंग के लाइक दे विल एडवाइज और रिकमेंड ऑन दैट इवेंट्स और समथिंग। वाइल जो कमीशन होता है वो लार्जर होता है, मोर सिग्निफिकेंट जो नेशनल इश्यूज होते हैं उन पर फोकस करता है, और देर आर द पीपल हु आर विथ वेरी अथॉरिटेटिव पावर इन द कमीशन, जो भी लोग उसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमिटीज़ एंड कमीशन। सो इन मीडिया क्या क्या कम्युनिटीज़ आई ओवर द ईयर्स, क्या क्या कमीशंस थे जो एस्टैब्लिश्ड हुए, वी विल स्टडी अबाउट all that in this class. Okay, so let's get started. So the first one is Hutchins Commission, Commission on Freedom of the Press. All right, it came in the year 1947. The chairperson was Robert M. Hutchins. Right, what was the purpose of this commission? To assess the role of the press in a democratic society and examining whether media living up to its responsibilities. So it came in the year 1947 और इसका एम यही था कि लाइक टू अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी अब हो गई है तो उसके अंदर प्रेस का क्या रोल रहेगा, और टू एग्जामाइन कि जो मीडिया है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो कर रही है या नहीं। सो बिकॉज इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिलता है, तो उसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, और उसकी वजह से अगर कोई प्रेस ने रॉन्ग स्टेप ले लिया तो दैट कुड बी कॉज अ वेरी chaotic situation in the country. So to look after that, Hutchins Commission आया था. The next one is S.K. Patil Commission, और जिसे हम फिल्म इंक्वायरी कमेटी भी कहेंगे, राइट। इट केम इन द ईयर 1949. उनके चेयरपर्सन थे S.K. पाटिल. इनका क्या एम था? फोकस्ड ऑन रिफॉर्म्स एंड रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। जो आपका इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज है तो उसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस लाने हैं, क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, राइट। दे यूज टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, राइट। इसलिए ये कमिटी आई थी। जो आपकी यूजीसी नेट एग्ज़ाम है उसके अंदर दे यूजुअली आस्क दिस कमीशन और कमिटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रोनोलॉजी याद कर लें इनकी, राइट। चेयरपर्सन वेरी रेयर सिचुएशन में दे आस्क, और जो एम होता है वो भी बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, बट स्टिल एज अ मीडिया स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज प्रेस कमीशन ऑन इंडिया, द फर्स्ट प्रेस कमीशन, जो ईयर 1952 में आया था, और उसके चेयरपर्सन थे जस्टिस GS राजाध्यक्ष, राइट। इनका एम था टू स्टडी द स्टेट ऑफ द प्रेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। सो इट एम वॉज जो फर्स्ट प्रेस कमीशन आया था टू स्टडी द प्रेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स, जिसके अंदर उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए बोला था, राइट। सो दैट इज दिस कमीशन। द नेक्स्ट इज चंदा कमिटी, जो आपका 1964 में आया था, और उसके चेयरपर्सन थे अशोक के चंदा, एंड एम वॉज to study the issue of broadcasting and recommending reforms for all India radio, right। इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि जो आपका ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है और ऑल इंडिया रेडियो है उसके अंदर आपको क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Next is Vidyasagar and Vidyalankar Committee. Both are the same. It came in the year 1964, the month December,
who was the chairperson, Dr. Vidya Sagar. The aim was to examine and recommend reforms in the Post and Telegraphs Department, now the Indian Post, right? To bring recommendations and examining the working of the postal department in India. Next one is Khosla Committee. It came in the year 1970. The chairperson was Justice G.D. Khosla to investigate the mysterious circumstances surrounding the disappearance of Netaji Subhash Chandra Bose. Right? There was some investigation related to he died in a very mysterious circumstances, like some flight crash or some helicopter crash, like something like that. So to investigate that thing, this committee, Khosla committee, was appointed. The next is Kuldeep Nayak committee. It came in the year 1977 March, and the chairperson was Kuldeep Nayak. He was a famous, renowned journalist, and to reevaluate the impact of the emergency from 1975 to 77 on the media landscape in India. तो जो आपका इमरजेंसी आया था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, वो उसके रिगार्डिंग द कुलदीप नायर कमिटी वॉज फॉर्म्ड. The next is Verghese Committee or Committee on the Working of the Press. It came in the year 1977 and the chairperson was K.G. Verghese, and he was also a journalist. Aim was to examine the extent of press freedom and impact of censorship laws इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. जो आपके इमरजेंसी के दौरान जो आपके जो सेंसरशिप लॉज इंट्रोड्यूस्ड हुए थे उसका क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी करना या उसके रिगार्डिंग वर्गिस कम्युनिटी वॉज द committee was formed. Let's move to the next slide. The next one is McBride Commission. It came in the year 1977 and the chairperson was Sean McBride. The purpose was to study global communication issues to maintain imbalance in global information flows. So McBride Commission इसलिए आया था कि it was कि जो आपका communication flow होता है countries के बीच में, तो there was कि जो developed countries है उनके बीच में ही रहता था and developing countries को वो ignore करते थे. To study or to maintain that imbalance, McBride Commission was आया था 1977 में. द सेकेंड प्रेस कमीशन जो 1978 टू 1982 हुआ था, उसके चेयरपर्सन थे पी.के. गोस्वामी और उसका क्या एम था टू रिव्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रेस कमीशन. जो आपके जो फर्स्ट प्रेस कमीशन के जो रिकमेंडेशन थे उनके ऊपर रिव्यू करना और टू एग्जामाइन द इवॉल्विंग रोल ऑफ प्रेस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. सो ओवर द ईयर्स क्या चेंजेस आए इन द रोल ऑफ द प्रेस, उसके रिगार्डिंग सेकेंड प्रेस कमीशन वॉज held हुआ था, right? It was the next one is PC Joshi Committee. It came in the year 1983 and the chairperson was PC Joshi. And what was its aim? To review the function of Doordarshan and All India Radio. So it was PC Joshi Committee in 1983 and जो reviewed the function of Doordarshan and All India Radio. ये काम था PC Joshi Committee का, right? Then the next one is Vardhana Committee that came in the year 1991. The chairperson was Justice K.K. Vardhan, and the aim was to review regulations surrounding the cable television industries which had grown rapidly in the 1990s. तो आपका जो केबल इंडस्ट्री था, जो केबल से आपका जो सबके घर में टेलीविजन्स वगैरह सब ऑपरेट होते थे, उसके रिगार्डिंग क्या चेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म्स है, रेगुलेशंस हैं, क्या लाना है, उसके रिगार्डिंग वरदाना कम्युनिटी सेटअप हुई थी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Sen-Gupta Committee 1995 December, and the chairperson was Dr. N.K. Sen-Gupta. And what was the aim? It was set up to re-examine the Prasar Bharati Act 1990. जो आपका प्रसार भारती एक्ट था उसको री-एग्जामाइन करने के लिए दिस कमिटी वॉज सेटअप. राइट. नेक्स्ट इज पासवा कम्युनिटी जो 1995 में आई थी एंड चेयरपर्सन वॉज रामविलास पासवा to look into the matter of invasion by cross border satellite television. जो भी आपका क्रॉस बॉर्डर सैटेलाइट टेलीविजन था उस मैटर के अंदर दिस कमिटी वॉज सेटअप. Next is Sharad Pawar Committee 1997 and the chairperson was Sharad Pawar. Aim, the committee was set up to review the contents of ब्रॉडकास्टिंग बिल. जो आपके ब्रॉडकास्टिंग बिल्स थे उनके रिगार्डिंग, उनको रिव्यू के रिगार्डिंग शरद पवार कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड. Mukherjee Committee, it came in the year 1997. The chairperson was S.S. Mukherjee
and the aim was to examine issues concerning the growth of broadcasting sector, particularly satellite TV and private broadcasters. So unke regarding, to examining their issues, the Mukherjee committee was set up. I hope you have liked the videos and you have understand it. Just remember the chronological sequence of all the communities and year as well, right? Thank you.